आइए हम आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। आज 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस आज़ादी पर्व। समूचे विश्व में प्रेस आज़ादी पर्व मनाया जा रहा। भारत में भी मनाया जाता है। आज से 20-25 वर्ष पूर्व यह प्रेस आज़ादी पर्व व्यापकता से नहीं मनाया जाता था। अब तो बड़े व्यापकता से मनाया जाता है। हर जगह संगोष्ठियाँ होती है, विचार मंथन होता है। अच्छी बात है और होना भी चाहिए। सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस आज़ादी पर्व पर विश्व और हमारे भारत के सभी समाज सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आत्मिक अभिनंदन करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट जान गए कि हमारे देश में है ना और विदेश में सब कुछ संकट में, मानव जीवन संकट में है, सांसें संकट में है, प्रकृति संकट में है, मानव जीवन संकट में है, जीवन यात्रा संकट में, सब कुछ संकट में चल रहा है। और अब जो हमारी समाज पालिका है ना, उस पर बड़ा दायित्व आ गया है कि इन संकटों से विश्व को बचाना है, भारत को बचाना है, मानव समाज को बचाना है। तो अब ये जितनी भी विकृतियाँ ना, इसका समाप्त करने का दायित्व भी देश की समाज पालिका को है। न्यायपालिका भी है, वो अपना कार्य करती है, देश की समाज पालिका को अपना कार्य करना। आइए अब मैं यहाँ पर आज आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रेस आज़ादी पर्व पर ये दोनों उदाहरण इतने सार्थक है कि हंसते जाता। हमारे भारत की गरिमा है ना, हिमालय की जो चोटी है ना, वहाँ तक एवरेस्ट की चोटी तक है। एक बार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और हमारे पंडित नेहरू हिमालय की तराई की कुछ घाटियाँ चढ़ रहे थे। उस समय पंडित नेहरू चढ़ते चढ़ते थक गए। तो उस समय जो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना, जो राष्ट्रकवि हैं, उन्होंने पंडित नेहरू का हाथ थामा और एक शब्द कहा, उनको एक संदेश दिया कि जब जब इस देश के संचालन करता और नेताशाही लड़खड़ाएगी ना, साहित्य विदा उसका हाथ थामेगी और उसे नव प्रेरणा देगी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है समाज पालिका के लिए। यदि समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आज हमारे न्याय पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत जी है ना, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा मैं जज हूँ, निश्चय ही मैं जज हूँ, न्यायाधीश हूँ, किंतु मैं दिल से पत्रकार हूँ। अच्छा है कि कम से कम उनके दिल में, उनकी आत्मा में पत्रकारिता का भाव तो है। वो पत्रकारिता की भावना से पूरा परिपूर्ण है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, न्यायपालिका के लिए भी सौभाग्य की बात है और समाज पालिका के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज एक जो न्यायाधीश है ना, जिसके दिल में, जिसकी आत्मा में पत्रकारिता विद्यमान है, वो न्याय विधा की कुर्सी पर बैठा है। निकट भविष्य में CJI भी बनने वाले हैं। क्या निर्णय होंगे ये तो सब उस समय स्पष्ट होगा। अब यहाँ पर आइए, हमारी समाज पालिका है ना, उसमें 4 प्रमुख विधा सक्रिय, ई मीडिया है, पी मीडिया है, सोशल मीडिया है और साहित्य विधा। साहित्य विधा अपना काम कर रही है, कोई शंका नहीं उसमें, किसी भी तरीके से वो अपनी जो अभिव्यक्तियाँ है ना प्रस्तुत कर रही है। मैं तो उन्हें भी पत्रकार मानता हूँ, साहित्यकार को भी पत्रकार मानता हूँ। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पी मीडिया की। प्रिंट मीडिया की सर्वोच्चता हमेशा बनी हुई थी और आज भी बनी रहेगी और भविष्य में भी बनी रहेगी। अब प्रिंट मीडिया में भी को बहुत सारी विकृतियाँ आई। जो सच्चे पत्रकार है ना, वो तो कुछ अपनी अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। और जो कारपोरेट जगत के और जो समाचार पत्रों के मालिकों के जो गुलाम बन के रहते हैं ना, वो ही आजकल प्रस्तुतियाँ देते। कड़ी प्रस्तुति और सत्य की प्रस्तुति तो देना एक अपराध हो गया था प्रिंट मीडिया में। और बस अब तो प्रिंट मीडिया में भी नई नई विधाएं चल रही। न जाने कितने संपादक बनाए जाते हैं, एक ही संस्करण के कितने संपादक, न जाने क्या क्या हो रहा है। और अब तो ये हो गया कि आपको प्रधान संपादक बनना है, आप हमें 4 करोड़ के विज्ञापन का पैकेज ले लीजिए, हम आपको
प्रधान संपादक बना देंगे, संस्करण हेड बना देंगे। अरे सारे विधायक चल, और सारा जो पी मीडिया के 99% समाचार पत्र है ना, वो विज्ञापन पर ही चले। मतलब उनका लक्ष्य विज्ञापन है। कुछ हैं समाचार पत्र, हिंदू है, अभी और भी अनेक है, इंडियन एक्सप्रेस है, सब कुछ है। बहुत सारे अखबार हैं जो अपनी मिशनबद्धता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपना चरित्र नहीं खोया, उन्होंने अपनी आत्मा नहीं खोई। वे स्वयं को जानते हैं कि उनका दायित्व क्या है। और हमारे यहाँ के जो भी जो मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो लोग आए हैं ना, उन पर तो बड़ी हंसी आती। और जो पी मीडिया में जो समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा है, सब कुछ ढोंग बटोरा है। सबको विज्ञापन चाहिए, बस विज्ञापन दीजिए, धन दीजिए, कुछ भी कार्ड लाइए, पकड़िए और अपना अनुबंध कर लीजिए, अपनी गरीबी दूर कर लीजिए, अपना सब कुछ कर लीजिए। ये चल रहा है विधा में। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। कड़वी बातें मगर प्रस्तुत करना मेरा धर्म है, मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब तो मिशनवादी पत्रकारिता है ना, लुप्त होती जा रही, और निकट भविष्य में आएगी तो वो समाप्त भी हो जाएगी। किंतु समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जब जनता 147 करोड़ जनता का ज्ञान है ना सकारात्मक होने लगा है ना, तो इसलिए जो मिशनवादी पत्रकारिता ही जिंदा रहेगी। ये आर्थिक पत्रकारिता, चाटुकारी पत्रकारिता है ना, झूठ के कारोबार वाली पत्रकारिता और सरकार के तलवे चाटने वाली पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी, निश्चय समाप्त हो जाएगी। और मैं तो अब यहाँ पर भारत सरकार को भी कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया पर छोड़, सोशल मीडिया, ई मीडिया, पी मीडिया, सबको नियमित कीजिए, नियंत्रित कीजिए। नए नए नियम मत थोपे। आप चाहे अपनी मर्जी के सारे नियम थोप देते, नहीं चलेगा ऐसा। अब तो जो स्वतंत्र जो पत्रकार है ना, वो स्वतंत्र का, उसकी आज़ादी पर आप हमला नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से आज़ादी पर हमला नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर और जो है ना, ये विभाग किस प्रकार के पत्रकारों का शोषण करता है, अन्याय करता है, नए नए नियम थोपता है। अरे क्या जरूरत है? एक बार जिसका RNI नंबर हो गया वो स्थायी नंबर होता, उसको आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। और मगर यहाँ पर बड़े नाटक है। और आप जो RNI का सर्टिफिकेट था ना, उसके उसमें भी बार बार परिवर्तन कर रहे हैं। क्या नाटक मचा रखा है आपने ये रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर की तरफ से। अब बंद कर दीजिए ये, और आप किसी भी RNI नंबर को रद्द नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर खुद कहता हूँ, हमने थीम का नंबर है ना, RNI नंबर, हमें सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ा। हमने सुप्रीम कोर्ट से लिया, और वही जो नंबर है आज भी लागू है। हमारे यूट्यूब पे भी उसी नंबर से समाचार का प्रकाशन चल रहा। और जब हमें रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को पत्र लिखते हैं ना कि आपके नए मॉडल का RNI नंबर का सर्टिफिकेट भेजिए, नहीं भेजा। और यहाँ पर मज़ेदार बात बताऊँ कि जो ये धंधेबाज है ना, आप 2000, 3000, 5000, आप उनको 5000 रुपये लेकर वहाँ रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर से नया जो मॉडल है ना RNI का सर्टिफिकेट का, वो लाकर दे देते हैं। आखिरकार कौन बैठे हैं वहाँ पर, कौन भ्रष्टाचार मचा रहे हैं? अब हमें मजबूरी होकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के खिलाफ कि यहाँ पर इस प्रकार के हीन हरकतें हो रहे हैं, यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, ये नए नए नियम थोपते जा रहा है। और जो हम पत्रकारों की आज़ादी की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, उस पर हमला कर रहे हैं। हम अब किसी प्रकार का वो नहीं करेंगे। अरे आपको हार्ड पेपर पे सारा विवरण भेज दिया जाता है, वो सच है ना। आप जो वहाँ कहते हो कि अरे ऑनलाइन भेजे, ये भेजे, हमारे इसकी जो है ना साइट खुलती नहीं है। अभी ये मई महीना आ रहा है, यहाँ पर सबको भेजना, परंतु साइट खुलेगी नहीं। और बाद में आप पेनल्टी लगाते। अरे हमको आपके सरकार के नौकर थोड़ी हैं कि आप हम पर पेनल्टी लगाओगे। हम तो सेवा, हमारी पत्रकारिता सेवा भाव के लिए होती है। पत्रकारिता हम पत्रकारिता सेवा भाव के लिए करते हैं, न कि व्यवसाय के लिए। चलिए ये बात यह हो गई। प्रिंट मीडिया की तो सुप्रीमेसी बनी रहेगी, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे स्तंभकार हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं। इन बिकाओं को छोड़ दीजिए, ये आत्माहीन है ना,
जो चेहरे जो पी मीडिया में घुस गए हैं ना, इनका महत्व छोड़ दीजिए, ये कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ इनको जो तलवे चाटना है, गुलामी करना है, और कौन सा भी एक कान पकड़ कर कौन सा भी कान पकड़ लेते हैं और उसमें फिर अनुमति। और मैंने तो यहाँ पे पत्रकारों को अफसरों से भीख मांगते देखा। अरे क्या चरित्र है आपका, ऐसा चरित्र होना चाहिए क्या पत्रकारिता का? ये भी एक कलंक है हमारे यहाँ पर। मेरे पास में सूची है, मैंने बहुत लंबी लंबी सूची देखी है। मध्य प्रदेश में कितने पत्रकार सरकार की गुलामी करते हैं, नेताओं की गुलामी करते हैं, अफसरों की गुलामी करते हैं, ये मैंने देखा। और ज़्यादा दूर मत जाइए, मैं सीहोर की बात करता हूँ। सीहोर में नर्मदा का सीना और उसकी आत्मा छलनी छलनी कर रहा है रेत माफिया, और उनके पक्ष में पत्रकार खड़े। जो अफसर जो घोटालेबाजी कर रहे हैं ना, उनके भागीदार बने हुए, और जो रेत माफियाओं से चंदा लेते हैं, धन लेते हैं। और हम तो यहाँ कहते हैं कि रेत माफिया खुला कहते हैं कि अरे मध्य प्रदेश सरकार से लेकर यहाँ का पूरे प्रशासन और ये पत्रकार सब बिकाऊ में हमने सबको खरीद रखा। यह भी कड़वी बात मैं कह रहा हूँ और कहना पड़ेगी। और यानी हमारी पी मीडिया की जो गरिमा है ना, उसको हमारे जो ये समाज सैनिक है ना, तथा कथित समाज सैनिक, यही विकृत कर। छोड़िए अब ये बहुत लंबी बातें, मैं सब कुछ कह सकता हूँ और देखना आता हूँ, मेरे पास में सब पे संकलन है, साक्ष्य है, सब कुछ है। अब आइए ई मीडिया पर। ई मीडिया को तो हम कुछ भी मानते नहीं है। ई मीडिया है, अब वो अपनी संवाद प्रस्तुति करता है। हमने तो एक यहाँ अलमारी बना रखी है, और जो जब आता है ना ई मीडिया के जो चैनल पे समाचार आते हैं, हम देखते हैं उनको अलमारी में रख देते। उनका कोई महत्व नहीं है, वो खाली सिर्फ हवाबाजी करते हैं और पक्षपातपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत कर देते हैं। जो उनको सत्य प्रस्तुत करना चाहिए, सत्य प्रस्तुत करो। आप क्यों नहीं सत्य प्रस्तुत करते हो? और आप तो ये जो है ना नाजी गैंग, इसके प्रशंसा में लग जाते हो, जबकि आपको सनातन धर्म की प्रशंसा में लगना चाहिए। जन कष्ट को मिटाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। हमारा जो संविधान है, राष्ट्र है, समाज है, सुव्यवस्था है, न्यायपालिका के, उसकी रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। वो आप करते नहीं हो, और सिर्फ जो कॉर्पोरेट जगत के आप गुलाम बने हुए हो, वहाँ के नौकर बने हो, तनख्वाह पाते हो और अपने ढंग से अपनी जीविका चलाते हो। अरे आप तो जो है ना आत्मविहीन जो पत्रकारिता कर, आत्मविहीन जो लोग है, ये ई मीडिया में ज़्यादा है, बहुत अधिक है। इसको देखो, वो है अभी मैं यहाँ जब देखता हूँ ना कि हर आदमी यहाँ पर उसको पत्रकार नजर आ रहा है, ई मीडिया का पत्रकार रखा, गले में वो पट्टी है, प्रेस प्रेस प्रेस। अरे क्या प्रेस है? हम जानते हैं कि क्या है। गैंग बनाकर आप गैंग पत्रकारिता करते हो। आपका स्वस्थ चिंतन कहाँ है? आपका स्वस्थ प्रस्तुति कहाँ है? एक दूसरे के रिपीट करके आप अपनी सारी बात चलो। मैंने यहाँ पर पत्रकारों की गैंग देखी, यहाँ नहीं हर जगह मैं गैंग देखी। अरे यार तूने जो बनाया है ना वीडियो, वो मुझे भेज देना। वो उसको भेज देता है, वो उसको भेज देता है, उसको भेजता है। इस तरह की पत्रकारिता, ये गैंगबाज पत्रकारिता हो रही। और गैंग में अब तो ठेकेदारी हो गई कि कितनी कितनी गैंग हो गई ई मीडिया में कि भैया इतने लोग इस गैंग में, इतने लोग इस गैंग में, इतने लोग में, और सबको वसूली करना। और सब वसूली करते, हमने देखा है, बहुत वसूली करते। हम तो खुला कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो हमारा ई मीडिया है ना, ये तो व्यर्थ की बात। ये इनकी जब हम ग्रुप के डिस्कशन देखते हैं और किसी बिंदु पर जो विचार विमर्श देखते हैं ना, तो बड़ी चिढ़ लगती है। हम तो देखना पसंद ही नहीं करते कि क्या होता है क्या नहीं होता। सब कुछ प्रायोजित। ये जो गुलाम लोग हैं ना, कॉर्पोरेट जगत के मालिकों के गुलाम, ये इसी प्रकार के तो करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। इनसे आप स्वस्थ चिंतन की आशाएं छोड़ दीजिए, सत्य की प्रस्तुति छोड़ दीजिए। ये तो गुलामी भरी पत्रकारिता ही करते हैं और गुलाम में ही बने रहेंगे। आइए अब सोशल मीडिया की बात करते। हम सोशल मीडिया पर भी अब तो विचित्र स्थिति होगी। हर आदमी अब तो पत्रकार हो गया, अपने आप को पत्रकार मानता। किसी भी प्रकार का कुछ भी आया, एक फोटो चला दिया, पत्रकार हो गया। अरे जब हम यहाँ जितनी साइड आती है ना सोशल मीडिया की, उस पर भगवानों के फोटो आते हैं,
इतने फोटो आते हैं कि उससे छोटी छोटी बातें भी क्या होती। अरे क्या समाचार, अरे भैया ये सोशल मीडिया का आपको सत्य है, जो सच है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, न कि आपने वीडियो लिया उठाया और उसको कॉपी की और पेस्ट कर दिया। ये कोई पत्रकारिता नहीं होती। और सोशल मीडिया में तो अब तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि जो हमारे देश की नाजी सरकार है ना, स्वदेशी आतंकवादी सरकार है ना, उसने भी अपना एक सोशल प्लेटफॉर्म चालू कर दिया, माल भी बना दिया। और अनर्गल चाहे जितने झूठ पड़ोस रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। और ये सरकारी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। वो मालवी से पूछा जाए कि आप झूठ क्यों परोसते हैं, किस प्रकार की आप बातें करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं, गद्दारी करते हैं, राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। सोशल मीडिया पर तो सही प्रस्तुति आना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए, परंतु आ नहीं रहा है। और कुछ हैं अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पर सत्य की प्रस्तुति भी कर रहे हैं। अशोक वानखड़े जी हैं, पांडे जी हैं, और भी सर देसाई जी हैं, अनेक रवीश कुमार है, अमरीश शर्मा हैं, और भी अनेक पत्रकार थे। वे सही सही प्रस्तुति करना। एक हमारे संजय शर्मा जी 4 PM, उन्होंने जब सत्य की प्रस्तुति करना चालू की ना तो सरकार को मिर्ची लगी और 4 PM चैनल को बंद कर दिया। नया राठौर ने जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, अरे आपको सवाल पूछे जवाब देना चाहिए, आपने उस पर FIR दर्ज करवा दी। क्यों करवा दी, किस लिए करवाई, ये आपने अपराध किया। और हम तो यहाँ पर कहते हैं हम नाजी सरकार ही है ना, हमारी बहुत बड़ी अपराधी। ये जनता के सवालों का जवाब नहीं देती है, जनता को भ्रमित करती है, जुमलेबाजी करती है, अनेक प्रकार के नाटक करती है, और क्या क्या नहीं करती है ये पता है। ये पुलवामा 2 हुआ ना, ये इन्हीं ने तो होने दिया। हम ये खुली बात कहते हैं, सरकार की चूक और अपनी गलती भी मान रहा और उस पर भी ये नाटक करो। अरे क्या हो रहा है, आपने जब यहाँ पुलवामा 2 के बारे में जितनी बैठकें बुलाई ना, उसका भी सारा राज खुलता जा रहा। आपने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी गोपनीय बैठक का वीडियो भी जारी कर दिया, साउंडलेस वीडियो। क्यों किया, और जिसने वीडियो बनाया उसको तो सारे राज पता है ना, रहस्य पता है। आप किसी बात करें। और हमारे जो ये नाजी सरकार है ना, जब सर्वदलीय बैठक गई तो उसमें सारे विपक्षी दलों का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज महत्वपूर्ण बैठक में, और हम जाने कितनी कितनी बैठकें कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे जब सेना को हमने अधिकार दे दिया कि सेना चाहे जैसा कदम उठाए, जैसी कार्रवाई करे, तो फिर आपकी जो सेना की कार्रवाई को कैबिनेट में मंगाने की क्या जरूरत पड़ी, कैबिनेट की स्वीकृति की क्या जरूरत पड़ी, वो भी स्वीकृति नहीं होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। और यहाँ तो हम जो सेना के अफसर है ना, CDS हैं, ये उनसे हम एक बात कहते हैं कि हम भारत तो है ना कभी आक्रामक नहीं रहा, और वो पाकिस्तान पे हमला भी नहीं करेगा, ये भी तय है। भारत पाक के बीच युद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो मानवीय जीवन में विश्वास करते हैं। और जो पाकिस्तान है ना, वो तो हमारा छोटा भाई है यार, वो तो हमारा है। उसके यहाँ पे जो आतंकवादी है ना, जो सत्तावादी चिंटू, इन्होंने यहाँ पर भ्रमित कर रखा है, आतंकवाद को प्रश्रय दे रखा है, उसको पाल पोष रखा है। आज आप जाइए, हम भारत और पाक की स्थिति देख लीजिए, संस्कृति एक है, सभ्यता एक है, साहित्य एक है, हमारे जो साहित्यकार है, जो विभूतियाँ, वो सब एक है। भारत की आज़ादी में सत्ता रोल रहा है। और यहाँ पर अब जो हमारे यहाँ की बात हो रही है ना, तो हम ये सेना को भी अधिकार देते, सेना को और हमारे देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि हमारे पर हमला होता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हम अपने आत्मरक्षा हेतु जो आतंकियों के जो स्थल है ना, जहाँ पर पेड़ है, इनके प्रशिक्षण केंद्र है, उन पर हमला कर सकते हैं। अब तो सारा का सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। हमें इस आतंकवाद को नष्ट करना है, जो आतंकवादी है उनको नष्ट करना है। हम पाक की जनता से हमारा कोई विरोध नहीं है। भारत की जनता भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जनता के साथ युद्ध हो। भारत और पाकिस्तान की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, यह भी स्पष्ट है। तो अब हम यहाँ पर हम खुली खट बात करते हैं कि हमें बहुत ही गंभीरता से
और हर समाज सेवी को बड़े गंभीरता से विचार विमर्श करना। और हम यहाँ सेनाकुर से आज हम प्रेस आज़ादी पर्व है ना, हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते। आपको याद है 1971 में पाक के खिलाफ हमने कदम उठाए। उस समय फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ। मानेक शॉ ने 1.5 साल तक पूरे युद्ध की तैयारी की कि कहाँ पाकिस्तान की कमजोर से कहाँ सेना को घेरा जाएगा, कहाँ घेरा जाएगा और किस प्रकार घेरा जाएगा। तो क्या हमारी अपनी ऐसी तैयारी है? CDS बताए, CDS ने क्या किया। और ये कोई पुलवामा के बाद जो सैन्य कार्रवाई होने का है ना, ये क्षणिक कार्रवाई है, ये कार्रवाई अभी करना उचित नहीं है। और सेना भी जानती है कि हम भी इतनी क्योंकि हमारे भारत की सीमाएं बहुत लंबी है और यदि इस पीरियड में बांग्लादेश ने भी मोर्चा खोल दिया तो हम कहाँ पूरा लड़ेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल नहीं है। और आत्मरक्षार्थ है ना, आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हमला कीजिए, आतंकियों को मार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है जनता सेना के साथ। और थी और हमेशा सेना के साथ आएगी। सेना के लिए तो जनता ने हमेशा त्याग ही किया और करती रहेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हम यहाँ पर अब एक विशेष बात और कहना चाहते हैं, पूरे कहना चाहते कि अब देश की जनता को भी है ना क्रांति रूप में आना पड़ेगा। 147 करोड़ जनता को क्रांतिवीर बनना पड़ेगा, तभी इस देश की रक्षा होगी, सीमाओं की रक्षा होगी। और जो हमारे जो नाजी सरकार जो बैठे हैं ना, इनमें बताइए, इनमें किसको युद्ध का अभ्यास है, किसको युद्ध का संज्ञान है कि युद्ध सीमाओं पर कैसे लड़ा जाता है? इसका भी तो जरा ध्यान दीजिए। अरे युद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए। हम किसी प्रकार का नॉलेज रखें, हमें युद्ध की न युद्ध की तकनीक याद है, न युद्ध में कैसे जीता जाता, कुछ भी याद नहीं है। और हमारे जो ये नाजी गैंग के चिंटू है ना, कह रहे कि पाकिस्तान को समूल नष्ट कर दो। अरे नष्ट नहीं हो सकता, हम सनातन धर्मी राष्ट्र हैं, हम मानव जीवन पर कभी प्रहार नहीं करते। हम तो अपने जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं ना, उसके बाद में भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। हम तो ऐसी प्रार्थना करते। और ये जो नाजीवादी गैंग के चिंटू है ना, ये न जाने क्या क्या करते रहते हैं, ये इनका भी कोई महत्व नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी है ना बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको तो जिस दिन पुलवामा हुआ था ना, उसी दिन आपातकाल की घोषणा कर देना थी, नाजी सरकार को भंग कर देना था और सेना के जवान को और CGI को संयुक्त रूप से देश का केयर टेकर PM बना देना था, घोषित करना था, राष्ट्र संचालन का दायित्व उन्हें देना। परंतु नाजी फिल्म में उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर एक बात आती है, जो संस्कृति और सभ्यता और हिंदू धर्म और हिंदुत्व के ठेकेदार है ना, मोहन भागवत जी, अरे वो PM से मिलने गए, क्यों गए आप PM से मिलने? आप जानते हो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारी चूक से पुलवामा दो हुआ। आपको तो स्पष्ट बयान दे लेना था नागपुर से कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसी वक्त त्यागपत्र दे, उसका मंत्रिमंडल पूरा त्यागपत्र दे, रक्षा मंत्री राजनाथ त्यागपत्र दे, डाभोल त्यागपत्र दे, ये आपको घोषणा करने दी। आप वहाँ पर उससे प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, जिसका कोई औचित्य नहीं था। आपके इस प्रक्रिया से है ना संघ का सम्मान गिरा है, देश का सम्मान गिरा है। ये भी मैं मोहन भागवत जी की, और मोहन भागवत जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आपको मैं बड़े बड़े रहस्य उजागर करूँगा। जब आप उज्जैन आए मुझसे मिल लीजिए, मैं आपसे साक्षात्कार करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपके संघी नेता है ना कितने दुष्ट हैं, कितने धन खो रहे हैं। और आपको भी याद है, आपको भी पता है कि देश में विश्वास का संकट है। आपके साथ भी कोई अविश्वसनीय आदमी नहीं है, आपके प्रति विश्वास रखने वाला नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, अब प्रेस आज़ादी पर्व के दिन में ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हम तो हमेशा सत्य की प्रस्तुति करते थे और करते ही रहेंगे। आइए, अब मैंने बहुत कड़वी बातें कही हैं प्रेस आज़ादी पर्व पर, और ये कहना भी था और ज़रूरी भी है। यदि हम आज की सत्य की प्रस्तुति न करते ना, तो वह इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करता। हमने सब सत्य की प्रस्तुति कर दी, सबका पोल खोल के रख दिए, सबका सच उजागर कर दिया था। हम कोई दूध के धुले नहीं है,
और मैं तो यहाँ कहता हूँ हमें तो मुझे जब सामाजिकता करना पड़ती है ना, पत्रकारिता करना पड़ती है ना, तो गद्दारों के जो गैंग है, गद्दारों के घेरे में खड़े होकर करना पड़ती। क्या पता किस समय कौन यहाँ बैठा हुआ कब गद्दारी कर जाए, और गद्दारी करते हैं। हाँ, इतने जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए हैं कि दिए, और वे सारे जख्म नासूर भी बने हैं। किंतु खुशी की बात यह है कि हम जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमारी मूल भावना है। हमने जो बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है, किसी को भी बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।